एक बार एक कथा आती है कि एक भगवान शिव का बड़ा अनन्य भक्त था। इसका नाम घंटाकर्ण था। बड़ी भारी इसकी महिमा महाराज। ये भी भगवान शिव का बहुत ही अनन्य भक्त था घंटाकर्ण। इसने घंटाकर्ण यक्ष ने अपने दोनों कानों में 2 घंटा बांध रखे थे। बड़ा विशालकाय यक्ष था। उसके कान में घंटा लटकते रहते थे, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया घंटाकर्ण। आप लोग कहेंगे घंटा काहे के लिए लटका के रखता था? महाराज वो इतना अनन्य भक्त था शिव जी का कि राम कृष्ण नारायण का नाम भी कान में न चला जाए, किसी अन्य देवी देवता का नाम भी कान में न चला जाए, इसके लिए घंटा लटका के रखता था। कहीं कीर्तन हैरव हुए, कथा हैरव हुए तो ऐसे ऐसे चलता था, जिसमें खूब घंटा जोर जोर के बजें, उनकी कथा में विक्षेप होए तो होए, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारे कान में शब्द न जावें। ऐसा महाराज विचित्र था वो। इसने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव की इसकी अनन्य भक्ति पर रीझ गए। प्रकट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया। इसके नाम से स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ काशी में, जिनका नाम है श्री कर्ण घंटेश्वर महादेव। लेकिन भगवान शिव को दया आई कि इसको अपना पार्षद तो हमने बना लिया, पर इसको भगवान विष्णु के प्रति, रामकृष्ण के प्रति जो इसके मन में भाव नहीं है, कैसे जगे? क्योंकि शंकर जी तो परम भागवत हैं। तो उन्होंने बड़ी विचित्र लीला रची। एक दिन ये घंटाकर्ण भगवान शिव से बोला, महाराज आपकी कृपा से सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई है, आपने अपना प्रिय सेवक मुझे बना लिया है, अब तो हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मैं मुक्त हो जाऊं। शंकर जी तो मोक्ष दे सकते थे, अरे काशी में मोक्ष सबको देते ही हैं, तो जब सबको देते तो अपने सेवक को मोक्ष नहीं दे सकते थे? पर उन्होंने कहा, भाई देखो जो कुछ हमारे पास था सो तो हमने तुमको दे दिया, अब मोक्ष तो तुमको नारायण भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला यदि भगवान नारायण का विरोधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। हाँ, उसका मोक्ष नहीं होगा। और नारायण का भक्त, रामकृष्ण का भक्त यदि मेरा विरोधी है तो भी उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम अपने दुराग्रह को छोड़ो, भगवान नारायण के पास जाकर याचना करो। तब ये घंटाकर्ण काशी से बद्रीनारायण गया और बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में ही घंटाकर्ण देवता मंदिर में ही विराजमान है, मंदिर परिसर में ही विराजमान है। नारायण भगवान की स्तुति की। भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मेरा हृदय शिव है और मैं शिव का हृदय हूं, हैं? इसलिए हम में और शिव में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः, ये उपदेश दिया। और फिर तो घंटाकर्ण शिव जी का पार्षद तो है ही है, बद्रीनाथ भगवान ने अपना भी उसको पार्षद बना लिया। तुम यहाँ के क्षेत्रपाल हुए। तो घंटाकर्ण उत्तराखंड का देवता है और बद्रीनाथ भगवान का नित्य चरणामृत प्रसाद पहले उसी को मिलता है, इतना भाग्यशाली है। तो ये भी पुराणों में कथा आती है। अब कितनी बढ़िया